अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पाकिस्तान टैक्सेशन गाइड। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपने अगर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड मुकम्मल ले लिया है और वो आप ले चुके हैं, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप एफबीआर में आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन एफबीआर में कैसे कंप्लीट होगी या किस तरह से आप कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मेरी एक वीडियो इस पे कि हाउ टू गेट एनटीएन और हाउ टू बी रजिस्टर्ड विद एफबीआर, वो एक है, आप उसको देख सकेंगे। तो देखने के बाद आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जब आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो वो आप प्रोविजनली तौर पे रजिस्टर तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपका 181 फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो उसके लिए आप वो जो यूज़र आईडी पासवर्ड मिला है उसके थ्रू आप आके लॉगिन होंगे, और लॉगिन होने के बाद आप जो है वो आपके सामने आपका ये खुल जाएगा। तो उसके लिए जब आप इधर अपने पोर्टल में एंटर हो गए तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन 181 फॉर्म यहाँ पे मौजूद है। आपको ये जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कंसीडर कर सकते। अब 181 फॉर्म होता क्या है? 181 फॉर्म के लिए हम एफबीआर में जाते हैं तो एफबीआर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है वो ये बताता है कि 181 सेक्शन जो है वो टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन के मुतल्लिक है। यानी एवरी टैक्स पेयर शेल अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर फॉर रजिस्ट्रेशन। वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म और प्रेस्क्राइब्ड मैनर क्या है रजिस्ट्रेशन का, वो वही रजिस्ट्रेशन का मैनर है जिसके थ्रू हम ये 181 फॉर्म कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे वो आता है कि अब ये अगर आप ये ज़रूरी क्यों है और ख़ास तौर पे बिज़नेस पर्सनस के लिए क्यों ज़रूरी है। इससे पहले एक हमारे पोर्टल पे जो है ये माई प्रोफाइल होती थी, जिसको उन्होंने मतलब एफबीआर ने ये हर एक यूज़र के लिए इसको कंप्लीट करना ज़रूरी कर दिया था और उसके अगेंस्ट पेनल्टीज़ भी लगा दी थी। लेकिन ये एक्ट 2021 में फिनांस एक्ट 2021 में एफबीआर ने इस शर्त को ख़त्म कर दिया कि माई प्रोफाइल मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर वो इंडिविजुअल पर्सन जो बिज़नेस बैंक अकाउंट या बिज़नेस रखता है तो उसको अपना बिज़नेस अकाउंट एटलीस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये अकाउंट आप डिक्लेयर नहीं करते तो उसके अगेंस्ट आपकी पेनल्टीज़ हैं। अगर आप ये 181 फॉर्म जो है वो रजिस्टर आप नहीं कंप्लीट करते तो आप इसके अगेंस्ट आपको पेनल्टीज़ देनी पड़ेंगी। वो पेनल्टीज़ क्या है? वो पेनल्टीज़ के आगे एक लंबी सी लिस्ट है जिसमें जाके आपको पता चलेगा कि आपके अगेंस्ट अगर आप 181 फॉर्म कंप्लीट नहीं करते, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर और कंप्लीट नहीं करते, तो आपको पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी। Any person who is required to apply for registration under this ordinance but fails to make the application for registration, अगर कोई बंदा जिसको रजिस्टर होना ज़रूरी है और वो 181 फॉर्म जो है ये 181 सेक्शन के तहत जो फॉर्म है उसको सबमिट नहीं करता तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये 180 फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन पड़ा हुआ है। तो वो पेनल्टी क्या होगी? पेनल्टी सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़। उस बंदे को ये पेनल्टी 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर वो रजिस्टर प्रॉपरली नहीं होता और ये 181 फॉर्म अपना वो कंप्लीट नहीं करता। अब आते हैं कि 181 फॉर्म होता क्या है और इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे मुकम्मल होती है। तो उसमें आने के बाद आपको सबसे पहले नेम को सिलेक्ट करना है। अगर आपके यूज़र आईडी पे एक से ज़्यादा लोग हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किसकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करना चाहते हैं, तो आप उस नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाम सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपके पास पीरियड आ जाता है कि आप किस पीरियड के लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं। वो जब 2022 मैंने दिया तो मुझे टैक्स दे देता है कि 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 के लिए आप रजिस्टर होंगे। और रजिस्ट्रेशन अगर आप अपडेट नहीं करते तो ऑनवर्ड ये अगर चेंज नहीं है तो यही आपकी कंसीडर होगी, अदरवाइज़ फिर आपको जो है ना वो नई तौर पे अप्लाई करना पड़ेगा।
अगर कोई चेंज आती है या मॉडिफिकेशन आती है तो ये आपके सामने आपका 181 फॉर्म दिया गया है, जिसमें आपने जब रजिस्टर हुए थे तो तब आपने कोई इन्फॉर्मेशन अपनी दी थी, या पहले इससे पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने अप्लाई किया हो तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पड़ी है होगी वहाँ पे। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट हमेशा FBR पे जो यूज़ होता है वो हमेशा याद रखिएगा कि वो 00923307, ये जो भी आपका मोबाइल नंबर है ये होगा, आपका फिर ईमेल एड्रेस होगा, और इसी तरह यही चीज़ें आप दोबारा यहाँ पे जो है ना वो कंफर्म करेंगे तो तब जाके आप रजिस्टर होंगे कि 30717116661। और इसी तरह से आपका जो है वो ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे आएगा। ये आपने अपना ईमेल एड्रेस भी अपडेट कर दिया, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आगे आप जाते हैं तो आगे आपकी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है कि प्रॉपर्टी आपकी ऑलरेडी जो ऐड है सिलेक्टेड है और वो ठीक है, तो आप उसको जिस वजह से जो प्रॉपर्टी आप लेना चाहती हैं, आपकी तमाम प्रॉपर्टी जो आपकी रिटर्न में जा चुकी हैं वो यहाँ पे अपीयर हो रही होगी, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं या आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं कि जिस एड्रेस पे आपको नोटिस रिसीव हों, तो आप ये प्लस का बटन इसको क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आपके सामने खुल जाएगी। इसमें लोकल पर्सन जो है वो अपनी दे सकते हैं, जो फॉरेन है वो भी अपनी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो बैर का एड्रेस भी दे सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी में बताएगा कि आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है, रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है। तो हमेशा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल एड्रेस ही दिया जाता है। आप बिज़नेस इंडिविजुअल जो होंगे वो अपना बिज़नेस का एड्रेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म होगी कि वो आपका जो प्रॉपर्टी है वो किस फॉर्म में है, फ्लैट है, वो हाउस है, कॉटेज है, क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हाउस या जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। जो यूनिट होगी कि वो मरले उसके कितने मरले की है, कितने कनाल में आपका जो घर है वो है, और यहाँ पे आपको देना होगा कि वो 5 मरला है या 6 मरला है, 10 मरला है, वो मरले यहाँ पे देना पड़ेंगे। ये लिखने के बाद वो यहाँ पे आता है कि वो आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस आपको देंगे, एड्रेस में आप जो है ना यहाँ पे वो लिखेंगे। यहाँ पे आप अगर लाहौर है तो या किसी एरिया में आपका घर मौजूद है, वापडा टाउन है, ईडन में है, या कहाँ पे वो नाम लिखेंगे। उसके बाद आगे आ जाता है कि आप किस सिटी में है। सिटी अगर आप लाहौर है तो यहाँ पे लाहौर की सिटी को आप लिखेंगे, तो उसके बाद इसको सर्च करेंगे तो ये मौजूद लाहौर में जितनी भी तहसीलें हैं जिस तहसील में आपका नाम है आपने उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप खुद से नहीं लिख सकेंगे। तो मेरा घर जो अगर मेरे घर के नज़दीक मुझे लगता है कि मेरा जो घर है वो वापडा टाउन की तहसील में है, तो इसमें लिखेंगे। समनाबाद में है, कंटोनमेंट पे है, अजीज़ भट्टी टाउन में है, गुलबर्ग में है, या इकबाल टाउन में है, तो आप वो वाला सिलेक्ट करेंगे ताकि आपका बिज़नेस एड्रेस जो है वो यहाँ पे अपडेट हो जाए। ये मैंने वापडा टाउन ले लिया। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो अपनी है, ऑनर है। तो अगर ऑनर है तो आप ऑनर वाला लेंगे, अदरवाइज टेनेंट वाला लेंगे। और यहाँ पे अगर आपको वो 100% है तो यहाँ पे 100% करेंगे और इसको ओके करेंगे, तो आपका ये नया बिज़नेस, ये नया एड्रेस आपका ऐड हो गया। और इसको आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसको प्लस कर देंगे, ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपका बिज़नेस एड्रेस ऑनवर्ड चलेगा। तो ये था वो तरीका जिससे आप बिज़नेस अपना एड्रेस अपडेट कर सकती हैं। अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस एक्टिविटी में यहाँ पे आके आप अपना बिज़नेस ऐड कर सकते हैं कि आपका बिज़नेस का नाम क्या है, वो कुछ भी है तो आप रख सकते हैं। उसे एक्विजिशन डेट, वो आपने कब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसकी आप स्टार्टिंग डेट दे सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे देंगे। कैपेसिटी, आप वो किस कैपेसिटी में रन कर रहे हैं, आप ऑनर है तो यहाँ पे ऑनर देंगे, अदरवाइज इसमें और इस तरह की आप ओके करेंगे तो आपकी बिजनेस एक्टिविटी के साथ वो भी आपको ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये आप ओके करेंगे तो आपका बिज़नेस का टैब मुकम्मल हो जाएगा। आगे आ जाते हैं आप लिंक में। लिंक से मुराद ये है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है। यहाँ पे आप कैपेसिटी में आपका जो एम्प्लॉयर है, अगर सैलरी पर्सन तो आपको एम्प्लॉयर लेना पड़ेगा,
अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो आपको एजेंट अपना या ये वो एडवाइज़र या कोई आपका वकील जो है उसका आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसका सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे उसका नेम या उसका नेम या यहाँ पे आप उसका एंटियन देंगे तो वो एंटियन से आपको खुद ही जो है ना ले लेगा। तो अगर आप मतलब उसमें आप जाके आप करते हैं कि मैं अगर मुझे अपना वकील करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप मेरा CNC देंगे। CNC देने के बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ से मुझे सेलेक्ट कर लेगा एज ए अटॉर्नी आपका। तो इस तरह से वो यहाँ पे आपको ये कब से शुरू करना चाह रहे हैं, आप यकम दिसंबर 2021 से आप इसको लेना चाह रहे हैं, तो ये आपको ऐड कर देगा मेरा मैं आपका एज ए बिजनेस एजेंट आपका बन जाऊंगा। तो मैं आपकी रिटर्न या आपका यूज़र ID पासवर्ड फिर मेरे पास भी आ सकता है। दूसरा एम्प्लॉयर है, तो अगर आपके पास कोई आप अपने एम्प्लॉयर को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आके एम्प्लॉयर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके एंटियन अपना देंगे। तो एंटियन देने के बाद आपके पास आपका एम्प्लॉयर का नाम आ जाएगा, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर आपका एजेंट बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी अटैचमेंट बाद में है। पहले बैंक अकाउंट हमें अगर जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे उनको बैंक अकाउंट अपना देना ज़रूरी है। अगर वो नहीं देंगे तो बिजनेस अकाउंट में वहाँ पे जाके हमने देखा कि उसके अगेंस्ट उसको पेनल्टीज़ भी पड़ सकती हैं। और एक सेक्शन 182 सेक्शन जो है वो स्पेशली इस बात पे जोर देता है कि आपको अपना बिजनेस अकाउंट ज़रूरी शो करना है। और वो कहाँ पे करना है, बिजनेस बैंक अकाउंट शैल बी डिक्लेयर्ड थ्रू ओरिजिनल और मॉडिफाइड रजिस्टर्ड फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 181। तो ये वो अंडर सेक्शन 181 का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म जो हम फिल कर रहे हैं इसमें यहाँ के आपको देना है। अगर आपने पहले आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे कि वो क्या और सा अकाउंट है तो अकाउंट आ जाएगा। फॉर्म उसकी क्या है कि वो करंट अकाउंट है क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा। इंस्टीट्यूशन है कि आपका वो अस्करी कमर्शियल बैंक है या जो भी है वो यहाँ पे आप उसका नाम देंगे तो आगे नाम से आपका सेलेक्ट कर लेगा। तो इसमें से जो भी आपका बैंक आपका बनता है आप उस बैंक को जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर देंगे और यहाँ पे IBAN नंबर, वो सबसे बड़ा अहम चीज़ है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट पे बैंक अकाउंट के साथ एक IBAN नंबर लिखा होता है। आपकी चेकबुक पे भी नाम के अकाउंट के साथ IBAN नंबर होता है, वो आपको देना पड़ेगा। वो यहाँ पे देने के बाद मेन आप बिजनेस अकाउंट का मतलब यही है कि वो IBAN नंबर आपसे लेना चाहते हैं ताकि आपकी ट्रांजैक्शन बिजनेस वाइज वो जो है ना वो अकाउंट हो सके, उनको वो आपके बिजनेस अकाउंट की डिटेल उनको जान सके। करेंसी क्या है वो आप PKR है वो सिलेक्ट करेंगे। ये आपका कब शुरू खुला ये जो उसकी डेट दे देंगे। कैपेसिटी यहाँ पे क्या है, आप ऑनर है तो ऑनर दे देंगे। उसके बाद शेयर परसेंटेज देंगे तो वो ओके करेंगे तो ये आपका बिजनेस बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा जो यहाँ पे आ रहा है। और जो आपका मेन अकाउंट अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पे इसको मेन अकाउंट को डिक्लेयर कर देंगे, तो ये आपका बिजनेस बैंक अकाउंट कंसीडर होगा। उसके बाद आपके पास अटैचमेंट आ जाएगी। जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनको यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है यूटिलिटी बिल की या टेनेंट शो कराने की। अगर वो ये नहीं भी देते तो उनका फॉर्म सबमिट हो सकता है। अदरवाइज़ जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं उनको यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि एविडेंस विद 180 फॉर्म रजिस्ट्रेशन फाइल मॉडिफिकेशन, जो इनकम टैक्स में आपने पहले आप जो फॉर्म था उसकी कॉपी आपने लेके यहाँ पे अटैच कर देनी है और वो डाउनलोड करके वो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कि आप अपना फॉर्म जो है पहले वाला वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेनेंसी एग्रीमेंट, अगर आपका जो बिजनेस एड्रेस है अपना नहीं है या वो किराए पे आपका बिजनेस है तो आप वो टेनेंट हैं तो आपको एग्रीमेंट यहाँ पे ये प्लस में जाके जब प्लस करेंगे तो वो यहाँ पे आपसे मांगेगा कि आपका एग्रीमेंट क्या है, क्या लेना चाहते हैं। आप प्लस करेंगे तो वो आपने कहीं पे आपकी अपनी कोई फाइल रखी हुई है तो वो वहाँ पे उसको जो है ना वो आपको अपलोड कर देगा। तो वो यहाँ से आप उसको अपनी वो यहाँ पे ओके करेंगे तो वो आपकी फ़ाइल आपका जो है ये एविडेंस अपलोड हो जाएगा। यूटिलिटी बिल, यहाँ पे जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे यूटिलिटी बिल की कॉपी आपने सिस्टम पे कहीं पे रखी हुई है तो आप इसको ओके करेंगे तो वो आपको ये प्रेस करेंगे तो आपको उस वहाँ पे ले जाएगा कि वो कहाँ पे पड़ी है, तो उसको क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी।
ये 203 इंफॉर्मेशन बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए ख़ास तौर पे इनको देना ज़रूरी है। जब ये आपकी चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं तो आप अपने पहले वाली पोजीशन पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे वही अपना मोबाइल नंबर और आप जो है अपना ईमेल एड्रेस आप देंगे। वन 171 और यहाँ पे आपका एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, वो आपने लिया तो इसको सबमिट करेंगे। तो ये फॉर्म जब आपका सबमिट की तरफ जाएगा तो उसके बाद आपको दो कोड आएंगे 6 इंचों के। एक आपका ईमेल पे आ जाएगा, एक आपका मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी विंडो आपके सामने खुल गई। यहाँ पे जो SMS कोड आपके मोबाइल पे आया वो आप दर्ज करेंगे। यहाँ पे आपका ईमेल कोड जो ईमेल पे आपको जो 6 इंचों का कोड आया वो दर्ज करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। तो सबमिट कर देंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी और वो वहाँ पे आपके कंप्लीट टास्क में चली जाएगी। अगर आपको ये कोड नहीं मिले जो आपने दूसरे सेंड किए तो फिर यहाँ पे रीसेंड करें, या वो कहता है कि 9966 पे आप मैसेज में मैसेज में जाके MSG लिख दें तो आप सेंड करेंगे तो आपको वो इनसे वो कोड दोबारा 6 इंच वाले मिल जाएंगे। तो ये तो था वो तरीक़ेकार जिसके थ्रू आप अपना ये सबमिट कर सकते हैं। ये सबमिट करने के बाद आप जो है जब आप ये अपना ये सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे कंप्लीट टास्क में रजिस्ट्रेशन के तौर पे यहाँ पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये नया पड़ा होगा। आप इसको व्यू कर सकते हैं कि आपके रजिस्ट्रेशन में वो जो चीज़ें इंफॉर्मेशन दी थी सारी की सारी वो मौजूद होंगी। वो आपने एड्रेस दिया, वो एड्रेस आपने क्लिक किया और इस तरह से आपको बिजनेस वाला आ जाएगा। तो लिंक में आपका अप्लायर भी आ जाएगा, ये सारी चीज़ें अटैचमेंट भी वहाँ पे आपको शो हो जाएगी और जो चीज़ें आपने मौजूद है वो चीज़ें बैंक अकाउंट वगैरह सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी और इस तरह से आपका 181 फॉर्म अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों ये था वो आप 181 फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है, जिसके बगैर अगर आप सबमिट नहीं करते तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होती और आपको पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। और बिजनेस इंडिविजुअल के लिए तो ये बहुत ही लाजमी है, उसकी पेनल्टीज़ और ज़्यादा है। तो इसलिए अगर दोस्तों ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसका बटन पुश करें इसका बेल वाला, तो आपको ताकि मेरी वीडियो मिलती रहे और मेरी अफजाई करने का शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके क्वेरी आप लिखेंगे तो मैं आपकी उस क्वेरी का जितनी जल्दी हो सकता है जवाब दूँगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।